हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का गणित बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर आपका 1.4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है आपका परमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार। ठीक है, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार। एक सेकंड, दशमलव प्रकार। ठीक है, परमेय संख्याओं का क्या दशमलव प्रकार, ये चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये होता कैसे, ये चीज़ होता है। अब देख लेते हैं कि परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रकार होता है वो किसको कितने पार्ट में होता है। तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार होता है दो भाग में। पहला भाग आपका हो गया शांत दशमलव प्रकार, और दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रकार। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, आपको दो प्रसार मिल गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार ऐसी दशमलव संख्या जिसकी विभाजन क्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाए उसे हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। ऐसी दशमलव संख्या जिसकी विभाजन क्रिया समाप्त हो जाए, बाद में एकदम लास्ट में समाप्त हो जाए या पूर्णतः समाप्त हो जाए, उसे हम शांत दशमलव प्रकार कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, ऐसी दशमलव संख्या जिसकी विभाजन क्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाए उसे हम शांत दशमलव प्रकार कहते हैं। ठीक, चलिए देख लेते। तो ये आपका हो गया, जैसे मान लेते हैं हम कि 5/2 है। ठीक है, 5/2 का अगर आप भाग देते हो, या 5 नहीं 15 मान लो, 15/2 है। 15/2 का अगर आप भाग देते हो देखो कितना आता है, 2 आया आपका 5, यानी इसको हम 2 सकते 14 है। एक बच गया शेषफल आपका, फिर आपको यहाँ दशमलव लेके जाना है, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ पर शेषफल आपका 0, कुछ नहीं बचा है ना। तो ऐसी संख्या है जिसका शेषफल कितना हो, 0, पूर्णतः खत्म हो जाए, उसे हम कहते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है वो। ठीक है, सेम उसी तरह से आपका बस ये अशांत दशमलव प्रसार है। ऐसी दशमलव संख्या जिसका हम विभाजन करने के बाद मतलब पूर्णतः समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका हम विभाजन अगर करें तो वो जो है पूर्णतः समाप्त ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 7/3 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम 7/3 लेते हैं तो देखो भाग देके आता है कि नहीं आता, अभी चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 3 से भाग देते हैं इसको हम, 3 से भाग दिया गया, 3 दूनी 6। ठीक है ना, एक यहाँ पर आ गया शेषफल। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, दशमलव यहाँ पर लगा दिया हम, 1 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, अब फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 हो गया, फिर एक शेषफल आ गया, दशमलव लगा था हमने, 0 बढ़ा लिया, फिर 3 त्रिका 9। ठीक है, आप फिर से ऐसे आप करोगे तो ये आपका एक कंप्लीट होता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जाएगा, 9 आएगा, फिर आएगा ऐसे। ठीक है ना, तो ये कटने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यानी ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार बढ़ता चला जाए, पूर्णतः कभी खत्म ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव संख्या कहलाता है। और शांत दशमलव संख्या जिसका पूर्णतः मतलब समाप्त हो जाए, विभाजन प्रक्रिया जो भी हो वो समाप्त हो जाए पूर्णतः, उसको हम शांत दशमलव प्रकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। शांत दशमलव संख्या के कोई प्रकार नहीं होते, अशांत दशमलव संख्या के 2 प्रकार होते हैं। इनके बारे में भी अभी जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस क्लास में ना तो अगली क्लास में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है इसी क्लास में हो। ठीक है, चेक करना पड़ेगा उसी चैप्टर भी। तो अशांत दशमलव संख्या देख लो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, या दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और दूसरा हो गया अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये दूसरा आपका संख्या था। ठीक है, तो पहली संख्या हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया, अशांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा हो गया अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, वो चीज़ आपको देखना होगा। जैसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जैसे ये अभी हमने बताया, ये कभी शांत नहीं होने वाला, और आवर्ती मतलब बार बार आने वाला। ठीक है, तो ये 3 3 आपका बार बार जा रहा है, देखो जरा, है ना, 3 3 आपका बार बार आएगा। तो ऐसी संख्या है, मतलब जैसे कि ये देख लेते हैं हम, मान लो 1.55555 ऐसे दिया जा रहा है आपका। ठीक है, ऐसे आ रहा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या कहोगे, इसको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहोगे। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस मान लो आपका ये आ रहा है 1.5 फिर 0.5 या 5.5 हो गया, फिर 0.555 हो गया, फिर 0.45 हो गया। ठीक है ना, ये आपका अगर इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, या इस तरह से आपका कोई दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या कहोगे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहोगे। ठीक है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये हो गया। इस तरह से आपको संख्या मिल गई होगी पहले से ही, इस तरह से आप क्वेश्चन भी पढ़ चुके हो। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अपरमेय संख्या जिसको बोलते हैं, शायद इसी तरह से होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम जो है कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया 15, हम यहाँ पर जैसे उदाहरण दिए थे, शांत दशमलव संख्या का उदाहरण दिए 15/2, उसका एक शांत आंसर तुरंत मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने अशांत दशमलव प्रसार का एक उदाहरण दिया 7/3, वो भी तुरंत मिल गया। क्यों, गलत नहीं हुआ, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ तो होना चाहिए था, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर जान लिया कि जो है सबसे पहले तो ये चीज़ मिला कहाँ से हमको, तो हम जान लेते कि हम पढ़ रहे हैं दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, दशमलव प्रसार होता क्या है, दशमलव इसी से हमको पता चल जाएगा सारा चीज़। तो दशमलव मतलब होता है 10वां भाग। कोई भी संख्या हो आपका, अगर उसका आप 10वां भाग निकाल देते हैं तो उसका वो क्या कहलाता है, दशमलव संख्या कहलाता है। ठीक है ना, सही दशमलव संख्या नहीं, वो दशमलव बन जाता है 10वां भाग अगर आप उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 100 का 10वां भाग अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका 10वां भाग, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 10.0। अगर मतलब कहते हैं 10वां भाग, उसका तुरंत 10वां भाग आप बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको कोई भी संख्या निकालना है, दशमलव संख्या होता क्या है, अगर हम मान लो लिख देते हैं 100, अगर कहें 100 ये किसका 10वां भाग है, ये जो 100 लिखा गया वो किस संख्या का 10वां भाग है, तो आप क्या करोगे, फटाक से इसके बगल में एक 0 लगाओ और एक ऐसे कर दो। यानी आपको अभी पूरी संख्या अगर दशमलव अगर ना होता तो आपको क्या दिखाई देता, 1000 दिखाई देता। 1000 का 10वां भाग क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, आप ये ध्यान देना कि कोई भी संख्या अगर लिखा है तो उसका अगर आप 10वां भाग निकालते हो तो वह दशमलव संख्या, और शायद यही हो सकता है दशमलव का मतलब परिभाषा भी, किसी भी संख्या का 10वां भाग क्या कहलाता है, दशमलव संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि 50 किसका 10वां भाग है, किस संख्या का 10वां भाग है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, एक दशमलव यहाँ लगा के ऐसे आप बढ़ा दोगे तो आपको ये संख्या पूरी नज़र आई, 500 लगभग, है ना, दशमलव अगर हटा देते तो 500 का 10वां भाग कितना, 50। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दशमलव के बारे में, तो दशमलव में है 10वां भाग। ठीक है, तो 10वां भाग मतलब 10। ठीक, 10 के बारे में भी हमको जानना है, तो 10 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। आपको 10 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 10 का हम गुणनखंड अगर करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए जरा, 2 से काटे 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे ये 1 आ गया। ठीक है ना, तो इसका 10 का हमने जब गुणनखंड किया तो मिला हमको 2 और 5। इसी 2 और 5 से हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या और कौन सी संख्या अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है, ये एक ट्रिक ही मान लो आप, ट्रिक के हिसाब से आप पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया लिख दिया यहाँ पे 115 और बटे
35, ठीक है। 115/35 हमने लिख लिया, हालांकि ये कट जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 7 लिख देते हैं, हो सकता है अब ना कटे, ठीक है। तो 1157/35 हो गया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्या है। आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत क्या करोगे, इसका भाग देना स्टार्ट करोगे या काटना स्टार्ट करोगे, है ना। लेकिन ऐसा करने से आपको बस खाली यही क्वेश्चन पूछा है कि शांत है ये कि अशांत दशमलव संख्या है ना, शांत की अशांत। अगर आपको यही क्वेश्चन खाली पूछता है तो आप क्या करोगे, आसानी से बस कुछ मत करो, उसके हर का आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना और कुछ नहीं करना। तो हर का आप जैसे गुणनखंड करते हो क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पर क्या मिल गया आपको, हर का गुणनखंड 3 से काटना, सॉरी 5 से डायरेक्ट काटोगे आप, ठीक है। 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35 और 7 से काटोगे तो 1, ये आपका कंप्लीट हुआ। यानी कि 5 और 2, 35 का गुणनखंड जब आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 और 7, सॉरी दोनों 7 था, 5 और 7 आपको आंसर मिल गया, ठीक है ना। 5 गुणे 7 ये आपको आंसर के रूप में आया उसका गुणनखंड, ठीक है। अब हम जब 10 का गुणनखंड किए थे, यानी दशमलव संख्या 10 का गुणनखंड किए थे तो 2 और 5 आया था ना। तो हमको बस यही देखना है कि जब हम हर का भाग या सॉरी गुणनखंड करते हैं तो इन दोनों संख्याओं में से कोई संख्या आया है कि नहीं आया, बस यही आप चेक करो, ठीक है। मतलब कि अगर हम हर का गुणनखंड करते हैं उसमें 2 या 5 आ गया, चाहे वो 1 बार आए, ठीक है, या 2 बार आए, 4 बार आए, उससे मतलब नहीं है, चाहे 2 या 5 या दोनों आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है, ठीक। अगर 2 और 5 में से कोई नहीं आए तो वह संख्या अशांत दशमलव संख्या कहलाती है, ठीक है। आप चेक कीजिएगा, जरूर चेक कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन चेक करना हो कि यह शांत दशमलव संख्या है कि नहीं है तो आप क्या करोगे, शांत दशमलव संख्या के लिए आपको करना होगा दिए हुई संख्या परमेय संख्या का हर का आपका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जैसे आप कर लोगे, उसमें आपको बस ढूंढना है कि 2 है या 5 है, ठीक है। 2 और 5 में से कोई भी अगर एक भी उसमें अभाज्य गुणनखंड होगा तो आपका वह संख्या शांत दशमलव संख्या होगा, और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आपका वह अशांत दशमलव संख्या होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था 1157/35, तो हमने 35 का गुणनखंड किया तो यहाँ पर क्या हो गया, 1557/5 गुणे 7 हुआ था, तो इसमें से एक 5 आ गया ना। अगर ये 5 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव संख्या है, ठीक। या फिर यही मान लो अगर हम यहाँ पर 10 लिख दिए होते, यहाँ पर 35 के बजाय क्या लिख दिए होते, 10 लिख दिए होते, तब क्या हो जाता, 5 गुणे 2 हो जाता, तो 5 और 2 दोनों आ जाते। तो इसका मतलब हम सीधे ये जानते हैं कि अगर 5 या 2 दोनों में से कोई भी आ गया तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या है, और अगर क्या नाम है नहीं आता है तो वो संख्या अशांत दशमलव संख्या होगा, ठीक है ना। अब ये आप आसानी से चेक कर सकते हो, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या चेक कर सकते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज आपका जो है इस चैप्टर से के अलावा आपको पिछले चैप्टर से क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस को लगा के हमारे पास तुरंत सेंड करोगे, व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही, ठीक है। आप तुरंत सेंड कीजिएगा, मैं क्वेश्चन दूंगा और इसी के आधार पे आपको लगा के सेंड करना है, ठीक। चाहे वो यूट्यूब व्यूअर हो या फिर आप तो व्हाट्सएप से ही हमारे स्कूल से ही क्यों ना पढ़ रहे हो, ठीक है। आप यूट्यूब से अगर पढ़ रहे हो तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप उस पर ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो 24/7 चाहे जब, ठीक है। आपको 15 से 20 मिनट में आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया आपका शांत और अशांत के बारे में, ठीक है। अशांत के 2 प्रकार भी हो गए। आपको अगर ढूंढना हो कि कोई भी संख्या शांत दशमलव संख्या है और कौन सी संख्या अशांत दशमलव संख्या है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसके आधार पर आप क्वेश्चन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, अच्छी बात है। अगर आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो तो फिर जो है आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन एक हम मान लेते हैं कि आपको दिया गया चैप्टर में पहले क्वेश्चन का दूसरा है, हमने देखा कि 17/8 लिखा गया शायद आपका, ठीक है ना।
उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ठीक है, आपको बस यही बताना है शांत आवर्ती संख्या शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, ये चीज़ आपको बताना है। बस आपको कुछ नहीं करना है। अभी अभी हमने बताया आपको कि जो है आपको शांत और अशांत अगर चेक करना तो आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या हुआ करना है, दिए हुए हर का आपको गुणनखंड करना। तो आप दिए हुए हर का गुणनखंड कर सकते हो। 2 चौक के 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी 3 बार 2 आया। 2 गुणे 2 गुणे 2 आप कर सकते हो कि नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर कि दिए हुए गुणनखंड में जो है हमारा 2 आ गया। हमको ढूंढना क्या है, 2 और 5 को ढूंढना है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17/2 पर घातीय 3 लिख सकते हैं। 2 हमारा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये शांत दशमलव संख्या है। ठीक है ना, शांत दशमलव संख्या है। ठीक, अगर बाई चांस मान लो यहाँ पर 2 अथवा 5 नहीं मिलता है, उस तरह से उदाहरण अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है उदाहरण नंबर 5 आप देख सकते हो 29/343। ठीक है, 3 4 3 29/343। तो आपको क्या करना है, 343 का गुणनखंड कर देना है आपको, फटाक से, कुछ नहीं करना है आपको। तो 343 का गुणनखंड, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए 343 और 7, ठीक है ना, 7 ये आ गया। तो 7 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो देखते हैं 7 चौक के 28 और 2 30 4 34। ठीक है ना, 2 30 4 34 यानी 6 आया, 6 से पास गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 9 63। गड़बड़ हो गया, सॉरी 4 रहेगा यहाँ पर। 7 चौक के 28 और जो है 7 9 63। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम 7 से इसको काटते हैं तो ये हो गया 7 7 49 और फिर 7 से गया तो कितना हो गया 7 7, मतलब टोटल यहाँ पर 3 बार 7 आया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 और गुणे 7। ठीक है, तो 343 का जो गुणनखंड हुआ 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। इसमें आपको ढूंढना है 2 और 5 को। ठीक है ना, तो आप तीनों संख्याओं को अगर देख लेते हैं तो 2 और 5 आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यह अशांत दशमलव संख्या हो गया। ठीक है, आपको आसानी से चेक हो गया होगा, आपको आ भी गया होगा, क्वेश्चन आप लगा भी सकते हो। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना, कमेंट जरूर करना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा। ठीक है।